नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आज हम बचे हुए जो इसके 11.2 के जो सवाल बचे हुए थे 9वां और 10वां, उनको लेते हैं। तो ये हमारे पास 9वां प्रश्न। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपको कहा है कि एक ABCD एक समलम चतुर्भुज है। तो आप देख रहे हैं कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज जो होता है उसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर AB समांतर है DC के, यानी ये AB भुजा जो है वो DC के समांतर है। और इसके विकर्ण जो है वो देखो आप यहाँ पर O पर काट रहे हैं। और एक इसमें जो है मैंने रचना की है, आप देख सकते हैं कि ये जो O से हमने एक EO अपने मान लेते हैं कि समांतर है। EO जो है वो किसके समांतर है? AB के। और क्योंकि AB DC के, तो तीनों परस्पर क्या होगी? समांतर होगी। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो AO बटे BO बराबर CO बटे क्या होगा? DO होगा। तो ये सिद्ध करना है। तो पहले अपने जो सिद्ध करना है उसको देखते हैं, क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है अपने को, तो ये सिद्ध करना है अपने को कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। और एक रचना करते हैं जिसमें EO समांतर है AB। और बच्चों चूंकि AB समांतर DC दिया हुआ है, इसलिए तीनों आपस में समांतर हो गए। तो अपने इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ACD को। तो आप ये देख सकते हैं कि ACD जो त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में आप देख सकते हैं कि EO DC के समांतर हो गया, यानी EO समांतर है DC। तो जब ये रेखाखंड जो है वो इसके समांतर हो गया, इसकी भुजा के, तो इसके द्वारा बने हुए अंतःखंड यानी AE और ED जो है वो किसके अनुपात किसके बराबर होगा? AO बटे CO। तो अपने लिख सकते हैं कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय द्वारा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? AE बटे ED, AE बटे ED बराबर होगा बच्चों AO बटे CO। ये अनुपात तो अब आपको बिल्कुल आसानी से लेना समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये परिणाम हमारा हुआ पहला। ठीक है, अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD को। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है ये एकदम। तो अब त्रिभुज लेते हैं ABD को। तो ABD में आप देख सकते हैं कि ये जो EO है बच्चों वो AB के समांतर है। तो EO किसके समांतर है? AB के समांतर है। तो इसमें भी अपने क्या कर सकते हैं? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? यही आपके पास जो खंड है वो समानुपाती होंगे, क्योंकि EO AB के समांतर है। तो जो ये AE और ED हो गया बच्चों, वो हो गया BO बटे DO के बराबर हो गया, यानी AE बटे ED। बस आप ये ध्यान रखें कि एक तरफ जब हम खंड यदि ऊपर से लेते हैं तो दोनों तरफ ऊपर वाले होने चाहिए, और यदि हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से नीचे से तो AE बटे ED लेंगे तो फिर BO बटे DO लेंगे। बस ये ध्यान रखना, आपको उल्टा अनुपात नहीं लेना है। तो AO बटे DO हो गया, सॉरी BO बटे DO हो गया। ये आपका परिणाम हो गया दूसरा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके जो परिणाम 1 और 2 हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड समान है। तो चूंकि परिणाम 1 व 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? समान है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड समान है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी? समान होगी। इसलिए AO बटे CO, यानी AO बटे CO बच्चों बराबर हो गया BO बटे DO। ठीक है, और अब आप इनको तिरछा गुणा कर दें थोड़ा, बस ये BO यहाँ ले आओ और CO को यहाँ ले जाओ।
तो तिरछा गुणा करेंगे तो अपने ये लिख देंगे, या फिर अपने इनको कैसे लिख सकते हैं, AO बटे BO, यानी आप वज्र गुणा करेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ ले जाओ तो ये अपने कर सकते हैं। तो ACO बटे क्या हो गया D, और यही आपको सिद्ध करना था। तो देखो कितनी आसानी से ये सवाल जो है वो प्रूव हो रहा है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये सवाल था अपना 9वां, जो बिल्कुल आसान है। ऐसे प्रश्नों का आप ध्यान से किया करें, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है, जो बहुत थोड़े से मुश्किल भी दिखते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। तो अपने 10वें प्रश्न में बच्चों आपको ये देखा है कि ये जो D और E बिंदु AB और AC पर इस प्रकार से है कि BD जो है वो आपके पास क्या है, CE के बराबर है, और सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बच्चों इसमें क्या है कि सवाल के छपने में एक चीज जो है वो लिखी नहीं गई है, वो है कि DE जो है आपको क्या दे रखा है, BC के समांतर दिया हुआ है। ये आपके जो इसमें छपी नहीं है चीज, तो आप इसको नोट कर लें कि DE जो है BC के समांतर है, तो ये वाला जो इसके समांतर है, ये आपको नोट रखना है। तो अब इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को करेंगे। तो पहले तो आप बच्चों देख सकते हैं कि चूंकि DE BC के समांतर है तो हम त्रिभुज ABC ले सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं कि DE BC के समांतर है, और जब DE BC के समांतर है तो हम इसमें आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से तो कौन से खंड समानुपाती हो जाएंगे, आप आसानी से देख सकते हैं कि AD बटे क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब आपको बच्चों क्या दिया हुआ है कि चूंकि BD किसके बराबर दिया हुआ है, CE के बराबर दिया हुआ है, तो हम CE के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, BD लिख सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि AD बटे BD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AE बटे BD हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है ये वाला। तो इस प्रकार से BD BD कैंसिल हो जाएंगे, जिससे आपके पास क्या आ गया, AD बराबर क्या आ गया, AE आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये परिणाम आपको जो एक दिया हुआ है, ये दो परिणाम हमने क्या कर लिया, निकाल लिया इसका। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों परिणामों को जोड़ देते हैं। परिणाम 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम जोड़ देंगे इनको, जोड़ने पर तो जोड़ने पर आप देखेंगे कि ये लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ जाएगी, राइट में राइट जुड़ जाएगी। तो AD प्लस BD जो है आपके पीस किसके बराबर हो गया, AE प्लस EC के बराबर हो गया, AE प्लस EC। अब आप चित्र में देखेंगे तो बच्चों AD प्लस DB जो है वो क्या हो गया, AB हो गया। तो ये पूरा खंड क्या हो गया, AB, और ये AE प्लस EC आप देख सकते हैं कि ये हो गया AC। तो बिल्कुल E जैसा प्रश्न है ये। तो आप देख सकते हैं कि इसकी दो भुजाएं समान होगी, तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में दो भुजाएं समान है, जो हमने सिद्ध कर दी कि दो भुजाएं क्या है, समान है। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है, अतः त्रिभुज ABC क्या हो गया बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज, बस यही हमें सिद्ध करना था। तो ये बिल्कुल आसान से दोनों सवाल है, जो 9वां और 10वां सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे सवाल जो दिखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन आसान होते हैं, और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछने की बहुत संभावना रहती है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से करें, और इसके बाद बच्चों आगे की वीडियो में अपने जो है वो कल 11.3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक नमस्कार।